वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एम्स भोपाल में जल्द शुरू होगा वॉल्व इम्प्लांटेशन। सर्जरी विभाग में मरीजों की हो रही स्क्रीनिंग। राजधानी स्थित एम्स भोपाल मरीजों की सुविधा के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अस्पताल में कई नई तकनीक को शुरू किया गया और कई प्रक्रिया में हैं। अब जल्द ही यहां हृदय के वाल्व बदलना शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि एम्स मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां हृदय के वाल्व बिना चीरा लगाए बदला जाएगा। इस प्रक्रिया में मात्र आधे घंटे का ही समय लगेगा। सतना कटनी जबलपुर खंडवा इटारसी के लिए चलेंगी वीकली स्पेशल ट्रेन। वेटिंग से मिलेगी राहत। समर वेकेशन में ट्रेन में बढ़ती वेटिंग को देखते हुए रेलवे ने मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इस समय गर्मियों की छुट्टी के चलते ट्रेन में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। ज्यादातर ट्रेन में वेटिंग चल रही है। गांव की पसंद डीजल ऑटो तो शहरवासियों को भा रही ई रिक्शा। डीजल ऑटो की बिक्री में आई 30% की गिरावट। दमोह में ई रिक्शा के प्रति लोगों का रुझान काफी बड़ा है और आलम यह है कि शहरवासियों की पसंद ई रिक्शा बन गया। तो वहीं ग्रामीण अंचल में आज भी डीजल ऑटो ही सबसे ज्यादा चलता है। स्थिति यह है कि हर महीने 10 से अधिक ई रिक्शा ऑटो शोरूम से उठ रही हैं, तो वहीं डीजल ऑटो की बिक्री में 30% तक की गिरावट आई है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों को अब भाजपा देगी अपनापन, जोड़ेंगे पार्टी की मुख्य धारा से। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कांग्रेस को पीठ दिखाने वाले दगाबाज नेताओं को अब भाजपा अपनापन देने पर विचार कर रही है। पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब इन्हें हर बैठक और गतिविधि से जोड़ा जाएगा। इनमें से कुछ नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। चुनावी नतीजे आने के बाद इस प्रक्रिया पर काम शुरू किया जाएगा। स्वाति मालीवाल मामले पर भड़के सीएम मोहन यादव। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अभी तो नया मामला सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए का है। अगर हमारे घर में कोई मर्डर या हत्या हो जाती है तो उसकी जवाबदेही हमारी है। अभी ये लोग शोर इसलिए मचा रहे हैं कि कहीं पीए का मामला उनके ऊपर ना आ जाए। घर तो आपका ही है। स्वाति मालीवाल भी आपकी ही बहन है, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मुश्किल हो रहा हाजियों का सफर, देर से आया शेड्यूल। प्रदेश के करीब 7500 हाजियों को इस साल हज के लिए रवाना होना है। इनमें से करीब 250 हाजियों की एक फ्लाइट इंदौर से रुखसत हो चुकी है। इसके बाद करीब 365 हाजी भोपाल एयरपोर्ट से अपना सफर शुरू करेंगे। यहां से 21 और 22 मई को 2 फ्लाइट जाएंगी। इसके बाद बाकी बचे हाजियों को मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना है। 26 मई से शुरू होने वाले इस सफर के लिए इन्हें 24 तारीख को अपनी आमद दर्ज करानी होगी। डुमना नेचर पार्क में तेंदुआ सफारी की संभावनाएं तलाश रहा नगर निगम। करीब 2000 एकड़ में फैले शहरी जंगल डुमना नेचर पार्क में नगर निगम तेंदुआ सफारी की संभावनाएं तलाश रहा है। इस जंगल में करीब 15 तेंदुए सहित 2000 से ज्यादा हिरण, चीतल, बारहसिंगा, बंदर, मोर जैसे अन्य वन्य प्राणी स्वच्छंद होकर विचरण करते हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि डुमना नेचर पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी जंगल है। लिहाजा डुमना नेचर पार्क को विकसित कर नगर निगम यहां जंगल सफारी शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड में वाहन चलाने पर देना होगा टोल। सैटेलाइट के जरिए वाहन से कटेगा शुल्क। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड में चलने के लिए शुल्क देना होगा। ये कितना होगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन ये साफ है कि रिंग रोड पर दौड़ने वाले वाहनों को टोल टैक्स के रूप में जो शुल्क लगेगा वो सीधे वाहन में लगे फास्टैग से कटेगा। इतना ही नहीं, जितने किलोमीटर की दूरी वाहन रिंग रोड में तय करेगा शुल्क भी उतना ही देना होगा। रुक जाना नहीं के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज सोमवार से करीब 2.5 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल विद्यार्थियों की रुक जाना नहीं योजना के तहत आज सोमवार से परीक्षा शुरू हो रही है। राज्य ओपन बोर्ड की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ओपन बोर्ड की ओर से रुक जाना नहीं परंपरागत 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा, अब लौट चले सहित 2 अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 419 परीक्षा केंद्र बनाई गई। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल का काम जून में होगा पूरा। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में पीथमपुर के पास बन रही बड़ी टनल में 200 मीटर हिस्से में खुदाई होना बाकी है। ये काम भी जून माह के मध्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके ठीक बाद 2.8 किलोमीटर लंबी इस टनल में पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि रतलाम मंडल ने इंदौर धार रेलखंड में दिसंबर तक ट्रेन संचालन का लक्ष्य तय किया है।
उज्जैन सिंगर्स 2028 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। आज सोमवार को समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सिंगर्स 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समय समय पर सिंगर्स की तैयारियों की बैठक भी ले रहे हैं। श्री महाकाल महालोक बनने के बाद जिस तरह से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई, उसे ध्यान में रखते हुए सिंगर्स क्षेत्र के विस्तार और भूमि उपयोग के नए विकल्प पर विचार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उज्जैन में जल्द स्थानांतरित होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग संचालनालय जल्द ही राजधानी भोपाल से धर्मदानी उज्जैन में स्थानांतरित होगा। रविवार को संचालनालय के डायरेक्टर ई रमेश कुमार उज्जैन पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा व सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उन्हें दर्शन व्यवस्था, भस्मारती और निर्माण संबंधी जानकारी दी। देश में सबसे गर्म स्थान दतिया, पारा 47.5 डिग्री पहुंचा। दतिया रविवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां पारा 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को भी यहां का टेम्परेचर 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भिंड में तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर और गुना में टेम्परेचर रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में 33 डिग्री, इंदौर में 43.1 डिग्री और उज्जैन में पारा 44 डिग्री रहा। आयुष्मान कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, बिल्कुल फ्री में होगी सर्जरी। अगर आपको नी ट्रांसप्लांट कराना हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में नी ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत जेपी अस्पताल में पहला नी ट्रांसप्लांट किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का कहना है कि ज्यादातर आयुष्मान कार्ड धारक के सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता देते हैं। गाजीपुर में गरजे सीएम मोहन यादव, कहा मोदी सरकार बनाओ, अगली बार मटकी मथुरा में फोड़ेंगे। मध्य प्रदेश की सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रविवार को सीएम मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय को जिताने की अपील की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लिया। भस्मारती के नाम पर रुपए मांगने के मामले में नया मोड़, कलेक्टर से मिलेंगे पुरोहित समिति के अध्यक्ष। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के नाम पर पुरोहित द्वारा प्रति व्यक्ति 1500 की राशि मांगने को लेकर जैसे बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस मामले में मुंबई की एक श्रद्धालु ने कलेक्टर और श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह को ईमेल के माध्यम से शिकायत की और इस मामले में सिंह के द्वारा तत्काल जांच करने के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा को आदेश भी दिए गए। कमलनाथ बोले, कांग्रेस का न्याय पत्र, जनता का फिक्स डिपॉजिट, कई सालों तक मिलेगा रिटर्न। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज सोमवार को मतदान होगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र देश की जनता के लिए ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसमें जनता अपना वोट जमा कर रही है और आने वाले कई वर्ष तक कई गुना रिटर्न प्राप्त करती रहेगी। उन्होंने लिखा कि आपका एक वोट, नौजवानों को 30 लाख सरकारी नौकरियां, स्नातकों को 8,500 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड, गरीब महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपया, किसानों को एमएसपी की गारंटी और देश के नागरिकों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन दिला सकता है। पीएम कुसुम योजना में बड़ा अपडेट, ज्यादा लाभ के साथ फटाक से मिलेगा सोलर पंप। किसान भाई सोलर एनर्जी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें तो इसके लिए केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना संचालित कर रही है। पीएम कुसुम योजना को संचालित करने का मकसद सौर ऊर्जा की मदद से किसानों को पैसा बचाने, उनकी खेती की आमदनी बढ़ाना है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सरकार कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाले किसानों के लिए एक नया प्लान ला रही है। ग्लोबल जीडीपी में 30% होगा भारत का योगदान। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि 2035 से 2040 के बीच वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान 30% तक होने की संभावना है। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2024 के दूसरे दिन एक सत्र में अपने संबोधन में कांत ने कहा कि ढांचागत सुधारों ने देश को कमजोर 5 से शीर्ष 5 में पहुंचा दिया है। जिंदगी से जुड़ी सीवन नदी के गहरीकरण का काम शुरू। गत दिनों नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सहित क्षेत्र के अनेक पार्षदों ने भ्रमण कर इस संबंध में रूपरेखा बनाई थी। अब नपा अध्यक्ष की पहल पर आधुनिक मशीनों के साथ ही नदी के गहरीकरण का कार्य शुरू हो गया। जेसीबी और पोकलेन मशीन के द्वारा पहले ही दिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से सीवन नदी का मलबा हटाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद ने सीवन के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए गत वर्ष करोड़ों रुपए की योजना बनाई है।
अब बुकिंग नहीं तब भी भस्म आरती में हो सकेंगे शामिल। महाकाल मंदिर में तड़के 4 बजे से होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती बहुत जल्द एलईडी के माध्यम से 3D में नजर आएगी। जिन श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल पाती वे यहां लगी विभिन्न एलईडी पर चलने वाली 3D फिल्म वाली भस्म आरती के दर्शन कर सकेंगे, भस्म आरती पर बनी फिल्म देख सकेंगे। प्रशासक मृणाल मीणा ने बताया कि मंदिर में भस्म आरती के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को करीब 2 से 3 घंटे इंतजार के बाद नंदी हॉल से लेकर कार्तिकेय मंडपम में प्रवेश मिलता है। मुश्किल में फंसा मालदीव, मुइज्जू की दयनीय हालत पर पसीजा भारत, अब मदद करने को तैयार। बीते दिनों मालदीव के राष्ट्रपति बड़बोले मोहम्मद मुइज्जू की अपनों ने ही पोल खोल कर रख दी। मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने स्वीकारा कि भारतीय सैनिकों की वापसी से मालदीव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री घासन मौमून ने स्वीकार किया कि उनकी सेना के पास भारत द्वारा दान में दिए गए 3 विमानों को उड़ाने के लिए सक्षम पायलट नहीं है। अब मालदीव की दयनीय स्थिति को देख भारत का दिल पसीज गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ रोजगार जनरेट हुआ। पीएम मोदी ने बेरोजगारी पर विपक्ष को दिखाया आईना। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में मतदान के बाद जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के बार बार रोजगार को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर आंकड़ों के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के हर सेक्टर में काम हो रहा है, क्या बगैर मानव बल के सारा काम हो पा रहा है। पीएलएफएस का आंकड़ा सभी को पता है कि आधिकारिक होता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित। मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान तैयार किया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर सेकेंड एंट्री विकसित होगी। जीएम ने कहा एस्केलेटर भी लगाएंगे। पश्चिम मध्य रेल मंडल में शामिल संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर जल्दी सेकेंड एंट्री विकसित की जाएगी। रामगंज मंडी से आ रही तीसरी रेल लाइन पर ट्रैफिक शुरू होने के साथ ही सीटीओ छोर पर प्रवेश गेट बनेगा। यात्रियों की सुविधा हेतु फुटओवर ब्रिज के साथ ही एस्केलेटर का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।